उत्तराखंड में निहंगों का बवाल फिलहाल तो शांत हो गया है। आधी रात को काफी समझाइश के बाद करीब 20 से 25 निहंग वापस लौट गए, लेकिन कुछ निहंग के देहरादून में मौजूद होने के समाचार हैं। ये सभी 4 गिरफ्तार निहंगों की रिहाई की मांग पर अड़े थे। आपको बता दें, पंजाब के कुछ निहंग सिखों ने विकासनगर कुल्हाल बॉर्डर पर जमकर बवाल काटा। वे गुरुवार को जबरन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में घुस गए थे। ये निहंग कर्णप्रयाग में कुछ दिन पहले हुई घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए अपने साथियों के रिहाई की मांग पर अड़े थे। उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की, लेकिन वे बैरिकेड्स तोड़कर देहरादून में घुस गए। हालांकि उनको समझाकर वापस भेज दिया गया है, लेकिन कुछ नाराज निहंग अभी भी देहरादून स्थित गुरुद्वारों में शरण लेने के समाचार मिल रहे हैं। बीती देर रात उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंगों और पुलिस के बीच में टकराव देखने को मिला, जिसके बाद अधिकांश निहंगों को प्रशासन और पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से वापस पोंटा साहिब भिजवाया गया। हालांकि कुछ निहंग शहर के भीतर भी पहुंचे। रेसकोर्स गुरुद्वारे पर भी निहंगों का एक जत्था वहां पहुंचा, जिसको लेकर रेसकोर्स गुरुद्वारे के अध्यक्ष बलवीर सिंह साहनी ने बताया कि देर रात इन निहंगों का जत्था पहुंचा, लेकिन पूरे शांतिपूर्वक तरीके से उनको गुरुद्वारे में लंगर करवाया गया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन, जिलाधिकारी भी गुरुद्वारा पहुंचे और पूरी स्थिति को बताते हुए उन्हें वापस जाने को कहा गया। इसके बाद तुरंत ही निहंग का जत्था वापस चला गया। जो 55 गुरुद्वारे हैं उनमें ठहरे हुए क्या कुछ ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कोई कहीं नहीं है। 35 एक गुरुद्वारे हैं हमारे यहाँ देहरादून में। ऐसा कहीं कुछ देखा नहीं, सुना नहीं कि कोई यहाँ पर कोई ठहरे हुआ है, कोई ऐसा तत्व ठहरा है कि जिससे कोई उत्पात पैदा हो या कुछ ऐसा हो। ऐसा हमने नहीं सुना ना देखा है और होने भी नहीं देंगे। हम सबके साथ हैं। देहरादून में ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा कराए गए विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए परिषद के उपाध्यक्ष और राज्य आंदोलनकारी जोत सिंह बिष्ट ने नारी निकेतन, साधुराम इंटर कॉलेज परिसर और कोरेनेशन अस्पताल की बहुमंजिला पार्किंग का जायजा लिया। उन्होंने तीनों निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर संतोष जताते हुए कहा कि सभी परियोजनाएं समय पर पूरी कर संबंधित विभागों को हस्तांतरित कर दी गई हैं। इस दौरान उन्होंने साधुराम इंटर कॉलेज में भीख मांगने वाले और वंचित बच्चों के लिए शुरू किए गए नवाचार कार्यक्रम की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि खेल, विज्ञान, कंप्यूटर, संगीत और नृत्य जैसी गतिविधियों से बच्चों को जोड़ने का यह प्रयास उनके भविष्य को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, RWD विभाग ने नारी निकेतन के एक भवन का, जिसमें यहाँ जो बच्चे हैं उनको कक्षा का निर्माण किया और उसका निर्माण पूरा होने के बाद उस भवन तो हैंडओवर हो गया, लेकिन 6 महीने तक विभाग की जिम्मेदारी रहती है कि वो वहाँ पर किसी किस्म की अगर दिक्कत होगी तो उसको देखा जाए। तो मैं इसी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि 2 महीने पहले भवन हैंडओवर हो, इसको देखने के आया। मैंने वहाँ पर कक्ष देखे, बिल्डिंग का जो निर्माण की कार्य गुणवत्ता है उसको देखने की, समझने की कोशिश की और मैं कह सकता हूं कि RWD विभाग द्वारा उत्तराखंड के अंदर अलग अलग प्रखंडों के माध्यम से जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उनकी कार्य गुणवत्ता बेहतर है। पंजाब से हिमाचल प्रदेश के रास्ते उत्तराखंड की ओर आने का प्रयास कर रहे निहंग सिख समुदाय के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के बीच शुक्रवार को पावंटा साहिब सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में और सामान्य बनी है। प्रशासन एवं पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने शुक्रवार को उत्तराखंड की प्रवेश सीमा पावंटा साहिब पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने मौके पर तैनात पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जी, इस संबंध में शांतिपूर्वक उनके द्वारा पावंटा साहब वापस आना हुआ और आज जो उनकी जो मांगे हैं या उनके द्वारा जो भी मांग पत्र दिया जाना है, तो उस संबंध में हमारा प्रतिनिधिमंडल उनके साथ में और ये पूरी आशा है मुझे कि इसमें बहुत सकारात्मक समाधान निकले। लिया गया था, कुछ लोगों के द्वारा करीब 15-20 लोगों ने बैरियर तोड़ के प्रवेश करने की कोशिश की थी। उनको बाद में समझा के वापस भेज दिया गया था। आज भी सुबह से हमारी लगातार वार्ता चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी जनता यहाँ आए हैं उनकी सभी डिमांडों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और वो भी हमारी बातों को समझेंगे। जो सामाजिक सौहार्द है उसे बनाए रखने में हमारा सहयोग। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में 2 दिवसीय पूर्व छात्र सम्मेलन एवं कार्यशाला ब्रेन 3.0
बूस्टिंग रिसर्च, एकेडमिक इनोवेशन एंड नेटवर्किंग का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के पूर्व डीन प्रोफेसर A.K. मुखोपाध्याय को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंतनगर विश्वविद्यालय को हरित क्रांति की पावन भूमि बताते हुए कहा कि देश आज 377 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है और चावल उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। भारत माता की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे। अपने इस दौरे की शुरुआत उन्होंने पंतनगर से की, जहां वे सबसे पहले पंतनगर विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां केंद्रीय मंत्री ने छात्र छात्राओं से मुलाकात की और उनसे सीधा साक्षात्कार किया और युवाओं के लिए पंतनगर यूनिवर्सिटी में 6 करोड़ 37 लाख की लागत से उद्यमिता विकास प्रशिक्षण भवन और सीतारगंज केंद्रीय कारागार के लिए 53.47 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके बाद खेत बचाओ अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री खुद खेतों में उतरे और अपने हाथों से धान की रोपाई कर किसानों का हौसला बढ़ाया। भाई बहनों से निवेदन है कि धरती हमारी माँ है। नीचे कर लो सब लोग। इसी में पैदा किया हुआ अन्न हम खाते हैं, बहता हुआ जल हम पीते हैं। धरती माँ का स्वस्थ रहना जरूरी है, मिट्टी का स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए खाद का उपयोग, पेस्टिसाइड का उपयोग संतुलित करें। माटी में जिन तत्वों की जरूरत है उसके हिसाब से करें। अत्यधिक और असंतुलित खाद और पेस्टिसाइड के उपयोग के कारण ये माटी धीरे धीरे बीमार हो रही है। कई जगह इसकी उर्वरा क्षमता घट रही है और कई जगह तो बीमारी इतनी हो रही है कैंसर जैसी कि हमको लगता है आगे क्या होगा। और इसलिए खाद जरूर डालें, लेकिन संतुलित खाद, माटी की जांच करवा के जितना जरूरी है उतना खाद, और खेत के एक छोटे हिस्से में प्राकृतिक खेती का प्रयोग भी करें, जो परंपरागत रूप से भारत में हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। परंपरागत रूप से प्राकृतिक और जैविक खेती में अगर ठीक से करें तो उत्पादन भी कम नहीं होता और धरती स्वस्थ रहती है। मित्र कीट और बढ़ते हैं, क्योंकि आज तो मित्र कीट मारे जा रहे हैं धरती के। तो ये जरूरी है कि हम समय रहते चेत दें। आज ये धरती माता पुकार के कह रही है, मेरा ध्यान रखो, मेरे साथ अन्याय मत करो, खेत बचाओ।